बचपन में जब किसी छोटे शहर का लड़का बड़े बड़े सपने देखता है तो लोग अक्सर हंसते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सपना वो भी तू देख रहा है। लेकिन जो वाकई अपने सपने के पीछे भागते हैं वो एक दिन वो कर दिखाते हैं जो सबको चौंका देता है। और आदर्श गौरव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। जो लड़का रेडी पर चाय बेचता था, लोग उसे बोला करते थे कि ए छोटू 2 चाय बनाना। आज वही छोटू शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करता है। वो अपने कदम हॉलीवुड तक रख चुका है दोस्तों। झारखंड के जमशेदपुर से निकलकर इंटरनेशनल फिल्मों तक का सफर, वो भी बिना किसी गॉडफादर के। तो चलिए आपको वो पूरी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे यार अगर ये लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो शुरू करते हैं उस जमशेदपुर से जहां आदर्श का बचपन बीता। एक मिडिल क्लास फैमिली, सीमित सपने और बहुत सारी जिम्मेदारियां। आदर्श के पापा बैंक में काम करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। घर का माहौल पढ़ाई वाला था, लेकिन आदर्श का दिल हमेशा एक्टिंग में लगता था। वो स्कूल के प्ले में भी भाग लेते थे, गाने गाते और जब भी टीवी पर कोई फिल्म आती तो उसी में खो जाते। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदलने लगा। लेकिन मुंबई जाने का सपना देखना और वहां जाकर टिके रहना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। जब आदर्श ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें एक्टर बनना है तो पहले तो सबने समझाया, बेटा ये फिल्म लाइन बहुत मुश्किल है, पढ़ाई कर, कोई अच्छी सी नौकरी कर। लेकिन आदर्श ने ठान लिया था करना है तो बस एक्टिंग करना है। फिर क्या था, उन्होंने बैग उठाया और पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई में। अब सुनिए मुंबई की सच्चाई। यहाँ ना कोई स्वागत करता है, ना कोई रेड कारपेट बिछा होता है। शुरू में तो आदर्श को अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती थी और ऑडिशन का तो कुछ समझ ही नहीं थी। कभी साउथ बॉम्बे में ऑडिशन देने जाते, कभी अंधेरी की गलियों में घूमते। कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। वो दिन भी देखे जब खाने तक के पैसे नहीं होते थे। दिल्ली के एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में 2 हफ्ते काम किया, बस इसीलिए कि पोर्टफोलियो बनवा सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मुंबई की सड़कों पर चाय बेचते थे। सोचिए, एक लड़का जो हीरो बनने का सपना लेकर आया था, वो चाय बेच रहा था। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। आदर्श ने कहा था अगर मैं 100 बार भी रिजेक्ट हो जाऊं तो 101वीं बार भी जाऊंगा ऑडिशन देने। और यही हिम्मत एक दिन रंग लाई। करीब 40 से 50 ऑडिशन देने के बाद उन्हें पहला बड़ा मौका मिला, सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव। एक ऐसी फिल्म जो लोगों ने कम देखी, लेकिन जिसने आदर्श को पहली बार कैमरे के सामने असली काम करने का मौका दिया। फिर मिला माय नेम इज खान में एक छोटा सा रोल, जहां उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। उस पल ने जैसे उनके अंदर एक आग भर दी। उन्हें लगा अब रास्ता मिल गया है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हॉस्टल डेज और गन्स एंड गुलाब्स जैसी वेब सीरीज में काम मिला और लोग उन्हें पहचानने लगे। सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत चर्चा होने लगी, लेकिन वो असली पहचान जो हर एक्टर चाहता है वो अभी दूर थी। आदर्श कहते हैं तब तक लोग कहते थे हाँ यार ठीक है, काम करता है लेकिन स्टार नहीं है। और फिर आता है वो मोमेंट जो किसी भी एक्टर के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। नेटफ्लिक्स की फिल्म द व्हाइट टाइगर, इस फिल्म के लिए ऑडिशन हुआ और आदर्श ने जो परफॉर्मेंस दी उसने सबको चौंका दिया। फिल्म में वो बालम नाम का किरदार निभा रहे थे, एक गरीब ड्राइवर जो सिस्टम के खिलाफ बगावत करता है। वो किरदार इतना रियल लगा कि लोगों ने आदर्श को ही बालम समझ लिया। फिल्म आई और बस धूम मच गई। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर किसी ने तारीफ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नाम गया और तो और आदर्श को बैफ्टा अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक भारतीय एक्टर के लिए इंटरनेशनल लेवल पर नॉमिनेशन मिलना, वो भी बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, मतलब ये तो सपने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द व्हाइट टाइगर के बाद आदर्श के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर भारतीय फिल्मों तक सब उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। जिस शाहरुख खान को देखकर कभी एक्टिंग का सपना शुरू किया था, अब उसी शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया। अब सोचिए, एक लड़का जो चाय बेचता था अब शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आदर्श गौरव की मेहनत, उनकी लगन और उनका विश्वास, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। एक इंटरव्यू में आदर्श ने कहा था मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, जो भी मिला मेहनत से मिला। मैं खुश हूँ कि मेरी सफलता धीरे धीरे आई ताकि मैं हर पड़ाव को समझ सकूं और सीख सकूं। अब आदर्श न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक पहचान बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसी जगहों पर उनकी मौजूदगी साफ दिखती है। उनकी एक्टिंग में एक रियलनेस है, एक सच्चाई है जो आज के ज़माने में कम ही देखने को मिलती है। आज जब लोग उनसे पूछते हैं कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो वो मुस्कुराकर बस एक बात कहते हैं कि मैंने कभी हार नहीं मानी। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख।
सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए लगातार मेहनत करना, रिजेक्शन झेलना, लोगों की बातें सुनना, खुद से लड़ना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आदर्श, गौरव जैसे लोग इसलिए खास होते हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो किसी छोटे शहर में क्यों ना पले बड़े हों। जरूरी नहीं है कि आपके पास फैमिली सपोर्ट हो या कोई फिल्मी चाचा मामा हो। अगर आप में जुनून है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। और अब जब आदर्श, गौरव बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं तो उनकी कहानी हर उस लड़के लड़की के लिए उम्मीद की किरण है जो आज भी किसी कोने में बैठकर अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत जुटा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी छोटे शहर से हैं और आपका भी सपना है कुछ बड़ा करने का, तो एक बात याद रखना, आदर्श, गौरव जैसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और अगर तुमने ठान लिया तो आगे भी बनते रहेंगे। क्योंकि सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई शहर नहीं होता, कोई क्लास नहीं होती, बस उनमें जान होनी चाहिए और उस जान में जुनून। तो चलो दोस्तों, अब अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी हो तो बस इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कौन जाने तुम्हारे किसी दोस्त को आज यही कहानी वो हिम्मत दे दे जिसकी उसे ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।